औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, जो आज का हमारा मौजू है वो सर्द अंजाल है। तो तीसरी वीडियो है ये अमराज पर, मर्दाना अमराज पर। जिस तरह कि आपके साथ वादा किया गया था कि सबसे पहले जो इस्लाम के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद जरियान के बारे में, और तीसरी जो मर्दाना कमज़ोरी की वजह थी वो सर्द अंजाल थी। तो ये तीनों मर्दाना कमज़ोरी की अलामत कह लें या वजूहात कह लें, इसकी वजह से बंदे को दिखता है कि मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है या कमज़ोरी है। तो तीसरी जो है सर्द अंजाल है। सर्द अंजाल की जो तारीफ़ हो वो इस तरह है कि जब यानी कि बंदे की हिस्से इतनी तेज़ हो गई होती है, ज़कावत हिस्स के, जब बंदा इस तरह के ख्याल सोचता है या फिर ज़रा सा देखता है कि मिला जाए बीवी से या फिर मुबाशरत की जाए, जमा किया जाए, तो बिल्कुल फारिग हो जाता है, ठीक है, और मनी वगैरह जिस्म से खारिज हो जाती है। तो ये इस चीज़ को या इस मसले को सर्द अंजाल कहते हैं। तो ये किस वजह से होती है या इसका इलाज क्या किया जाए या किन वजूहात से होती है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो तारीफ़ तो मैंने सुना दी इसकी कि सर्द अंजाल मसला क्या है, कि बिल्कुल बंदा फारिग हो जाता है, या आम लफ्ज़ों में इमसाक, या जिसे आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि टाइम वो कम होता है, यानी कि बंदे में, यानी कि जिसम टाइम कम लगता है, जिसकी वजह से ना फ़रीक़े दोम यानी कि मफ़ऊल को भी तसल्ली नहीं होती। तो जिसकी वजह से यानी कि फ़ाइल को भी, यानी कि मर्द को भी इस चीज़ से अपने यानी कि मसला होता है, यानी कि शर्मसारी होती है। तो इसी चीज़ को सर्द अंजाल कहा जाता है। तो नाज़रीन, इसकी वजूहात जो हैं, एक तो झलक है जो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। झलक से मुराद यानी कि मुश्तदनी वगैरह, कि उनकी जो बचपन से या फिर जवानी से उन्होंने गलतकारियाँ की होती हैं, जब शादी होती है तो फिर इस तरह के मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है। और दूसरी जो वजूहात हैं, ग़िज़ा की वजह से भी हो जाता है। और हाँ, कभी शुगर जब बंदे को हो जाए, तो शुगर की जब मेडिसिन दी जाती है, दवाइयाँ ली जाती हैं डॉक्टर हजरात से या फिर कुछ हुक्मा से, तो उनमें इस तरह के कुछ यानी कि होते हैं अज्जा, जिनकी वजह से ये मसाइल दरपेश आ जाते हैं कि कमज़ोरियाँ यानी किस तरह की महसूस होती हैं। तो अलग अलग वजूहात हैं, जितना यानी कि देखा जाए हर तरफ से वजूहात मिलती हैं। तो इनका इलाज तो सबसे पहले ये देखा जाए कि किन वजह से वजूहात से हुई है, यानी कि अगर तो हुई है कोई मुस्तदनी वगैरह, जो ज़्यादा वजह मिलती है, 90% जो मिलती है वजूहात वो इसी वजह से मिलती हैं, तो उसका इलाज किया जाए। उसका इलाज इस तरह होगा कि इस तरह के बंदों में यानी कि गर्माइश काफ़ी ज़्यादा हो गई होती है, जिसकी वजह से मनी पतली भी हो गई होती है टेम्परेचर की वजह से, और इसी वजह से जब पतली हो गई होती है तो फिर इमसाक या बिल्कुल फारिग हो जाना, ये वाले मसले सामने आ जाते हैं। तो इसका मसला ये है कि इस यानी कि सर्द अंजाल पर मुगल्लज़ कोई दिया जाए। मुगल्लज़ ऐसी चीज़ को कहते हैं, ये मुअल्लज़ कि जो मनी को गारा भी करे और बनाए भी। मुअल्लज़ मनी का मतलब है कि मनी बनाने वाला, और मुगल्लज़ मनी यानी कि जो मनी को गारा करे। तो ये दोनों चीज़ें इस तरह की दी जाएँ तो इंसान बिल्कुल फिट हो जाता है। तो इसका जो मुझे सबसे बेहतरीन यानी कि दिखता है कि जो दिया जाए तो सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा, तो वो मुगल्लज़ सदा जवानी के नाम से मशहूर है, नज़रिया मुफ़रद रज़ा का और बेहतरीन मुगल्लज़ है। तो ये मैं इंशाल्लाह वीडियो में भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। तो इस मुगल्लज़ में जो अज्जा हैं वो हैं मोस्टली सफ़ेद हैं, इंडियन ले लें तो बेहतर है, ज़बरदस्त है, और सालम मिस्री है, ठीक है, और मग़ज़ बनोला, ये पनब्बा दाना भी कहते हैं, ठीक है, इसे मग़ज़ बनोला भी कहते हैं, ठीक है। और इसबगोल ले लें, छिलका इसबगोल ले लेंगे तो ज़रा बेहतर होगा। और कोशिश ये करें कि जो इसबगोल है वो पंसारी को कहें कि इसे पाउडर ना करें, बाकी जो तीन चीज़ें उन्हें पाउडर कर लें, और चारों की चारों चीज़ें हम वज़न लें, और हम वज़न लेके तो इन्हें जब पाउडर बन गया तीन चीज़ों का, तो इसबगोल को उनके अंदर मिला लें, ठीक है। जब अच्छी तरह मिल गए हैं तो इसे संभाल लें किसी बर्तन में। तो 1 चमचा सुबह और 1 चम्मच शाम, ठीक है, 1 चम्मच सुबह 1 शाम दूध के साथ इसे यानी कि इस्तेमाल करें। तो तकरीबन दो हफ्ते या 2.5 हफ्ते तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें, तो रिज़ल्ट वगैरह आपके सामने आ जाएंगे। एक तो मनी वगैरह जब खूब बनेगी और गाढ़ी होगी, तो सर्द अंजाल वाला मसला जिसे कहते हैं कि कोसों दूर भाग जाएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह यानी कि मनी वगैरह जब ज़्यादा होगी तो खमीर जल्दी बनेगा गाढ़ी होने की वजह से, और इससे स्पर्म वगैरह भी एक्टिव होंगे, और जो है मनी वगैरह के जो और भी मसाइल होते हैं, एक्टिव, मोटाइल, स्लगिश, जितने भी मसले हैं ये ठीक हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा जो सर्द अंजाल में कुछ लोगों को पासेल का मसला होता है, तो पासेल के लिए फिर और इलाज किया जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका भी इलाज बताया जाएगा कि पासेल क्या होते हैं और किस वजह से होते हैं और इनका क्या इलाज किया जाए। बाकी आज जो हमारी तीसरी वीडियो थी
मर्दाना अमराज के बारे में, तो आज वो मुकम्मल हुई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप सबसे इल्तिमास है कि हमें दुआ में याद रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।